देखिए, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और ऊपर हिमाचल में भी बरसात बहुत ज़्यादा चल रही है। 2023 में भी इस प्रकार की स्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि जब ज़्यादा बरसात होती है तो सारी व्यवस्थाएं वो धराशायी हो जाती हैं। और अब भी लगातार, क्योंकि बरसात के कारण से और बहुत ज़्यादा पानी आने से व्यवस्थाएं खराब हुई। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने सभी अपने मंत्रीगणों को भी और विधायकगणों को भी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, हमारे अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, हमारे विधायकगण भी हैं, मंत्रीगण भी सभी स्थिति के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, ताकि लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। जहां जहां पानी का ज़्यादा जल भराव हुआ है और जहां से कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों के ऊपर भी वो बैठाया गया है, उनकी खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं वो की गई हैं। परंतु क्योंकि अभी बरसात थोड़ी पिछले 2 दिन से कम है और पानी का लेवल भी कम हो रहा है, उससे धीरे धीरे सुधार स्थिति के अंदर हो रहा है। हमने पोर्टल भी खोला है, क्योंकि जो फसल ज़्यादा पानी के कारण वो खराबे की तरफ गई है। हमने पोर्टल भी खोला है, लगभग 2500 के करीब गांव में पोर्टल खुला है और लगभग 1,68,000 हमारे किसानों ने अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कराया है। सर, हाँ, हरियाणा का मैं इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 1,69,738 किसानों ने हरियाणा के अंदर 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण पोर्टल के ऊपर कराया है और पोर्टल अभी खुला है। हमने कहा है किसानों को कि अगर कहीं पर आपको लगा है कि हमारी फसल का खराबा हुआ है तो उसके ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करें। और क्योंकि केंद्र सरकार भी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू है, नज़र लगाए हुए हैं और लोगों को त्वरित सहायता मिले, इसके लिए वो दिशा निर्देश भी आते रहते हैं, देते रहते हैं। हम हरियाणा से जो बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर प्रभावित हुए हैं लोग, उनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी यहाँ से हमारे लोग लगे हुए हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को खाने की, पीने की या पशुओं को चारे की कोई दिक्कत समस्या ना आए, क्योंकि पंजाब के अंदर भी पानी का जल भराव का बड़ा भयंकर वो स्थिति पैदा हुई है। हमारा जो लो लाइन एरिया है, उस लो लाइन एरिया के अंदर भी पानी भरा हुआ है। हम अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हमारी सरकार पूर्ण तत्परता से काम कर रही है, क्योंकि पानी धीरे धीरे जो ही उतरेगा तो सारी स्थितियाँ नॉर्मल आएंगी। तो मैं सभी से अपील भी ये करना चाहूँगा, क्योंकि इस आपदा के अंदर हम मिलकर के इसका सामना करें। सरकार पूर्ण रूप से लोगों के साथ खड़ी है। देखिए, क्योंकि हमने लगातार जितने नालों की हर वर्ष सफाई होती है, अब भी हमारे समय के अंदर सभी नालों की सफाई हुई है, ऐसा नहीं है। परंतु बरसात इतनी ज़्यादा है, पानी इतना ज़्यादा हिमाचल से आया है कि व्यवस्थाएं सारी गड़बड़ा जाती हैं। और क्योंकि विपक्षी दल है, ये तो राजनीति करने में माहिर हैं। व्यक्ति के ऊपर जब विपत्ति आती है तब भी ये राजनीति तोड़ते हैं। कैसे राजनीति की जाए भाई? उसके अंदर कोई सुझाव दीजिए कि भाई ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। उस काम में आपका अच्छा है कि इस प्राकृतिक आपदा में हम आकर के सुझाव दें, परंतु इसके ऊपर राजनीति करना
ये विपक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को नदियों में ये जो खनन है ये भी खोलना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इसके लिए अलग से, क्योंकि पॉलिसी बनी हुई है और पॉलिसी के निमित्त खनन होता है। यहाँ शाहबाद में भी होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और आगे भी जब टेंडर इसका हो जाएगा, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो सारा का सारा होगा। और इसकी सफाई के लिए हम समय समय के ऊपर जो हमारे कैनाल्स हैं या हमारी कोई नदियाँ हैं, उनका समय समय के ऊपर सफाई भी करते हैं। परंतु इतना ज़्यादा पानी जब बरसता है जिससे व्यवस्थाएं सारी चरमरा जाती हैं तो दिक्कत आती है। क्योंकि हम देखते हैं लगभग ये जो हमारा मारकंडा है, मारकंडा के अंदर लगभग 25-30 हज़ार क्यूसिक पानी इसके अंदर आता है। जब इसके अंदर 40,000 45,000 क्यूसिक आता है तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। ओवरफ्लो करके वो जब उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको सहन करने की, तो फिर ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होता है तो फिर कहीं ना कहीं वो गांव में घुसता है, खेतों में चला जाता है, व्यवस्थाएं खराब होती हैं। उसके ऊपर हम नज़र लगाए हुए हैं, धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि हम धैर्य से इसके अंदर काम लें, व्यवस्थाएं ठीक होंगी। पानी की तो बहुत पानी सर डेंजर लेवल से 3.5 फीट ऊपर चल रहा है सर। ये तो सर डिसलेटिंग हो गई थी सर, अभी जो बात करवाई थी सारे बेटी गिरवाए थे, इस वजह से हो रहा। ये तो सर ये वाला बंद टूट गया था 2023 में सर, और सारा पूरा जलमग्न हो गया। माइनिंग होने से